हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे और अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है मेरी। और चलिए, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो चलिए किचन में चल रहे हैं। आज देखो क्या बनाते हैं। आज बनाएंगे हम तुरई की सब्जी, जो कि सादा सिंपल गाँव के तरीके से। तो चलिए किचन में मिलते हैं ब्लॉग में, करते हैं ब्लॉग का शुरू। तो यहाँ पे दोस्तों हम अपनी तुरई छील लेते हैं अच्छे से। तो इनके छिलके उतार देते हैं, छीला से छील रहे हैं। तो मैंने ये तुरई मंगाई थी अभी, और फिर मैं छील के और धुल के तुरई साबुन उससे पानी से तो मैं यहाँ आ गई किचन में। और इस तरह से मैंने तुरई को धो लिया है और उधर मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैंने तेल लगा दिया है और ये लहसुन प्याज का पिसा हुआ पेस्ट है। तो उसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए, ऐड करके मिला दिए हैं। अब इसमें मेरा तेल हो चुका था तो मैंने थोड़ी हींग डाली और हरी मिर्चें जो काट के रखी थी वो डाल दी। अब इसमें मसाला जो मैंने मिला के मसाले रखे थे तो वो सारे मैं इसमें डाल दूँगी। और इसी तरह से मैं आज हरी तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत स्वादिष्ट बनेगी। क्योंकि 2-3 बार की तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, अब मैं इस तरह से भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं बना रही हूँ। आज का मेरा यही खाना है। और रोटियां सेकूंगी। इस तरह से अच्छे से मसाला भून लेती हूँ खूब बढ़िया करके, और इसमें मसाले में खुशबू आ जाए। और तेल देखो मेरा मसाले के चारों तरफ आ गया है, तेल छोड़ने लगा था। तो मैंने इसमें तुरई डाली थी और तुरई को अच्छे से मिला लूँगी। और इसमें पानी बिल्कुल एक बूंद नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बिना पानी की बनाऊंगी मैं, लागी लुटी हो जाएंगी इसमें पानी जब। और मैं नमक डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार, जो कि इसमें पानी छूटेगा। और अच्छे से मिला के खूब उलट पलट करके मिला लेती हूँ इसे अच्छे से। तो मिलाने के बाद में एक तुरई का पीस गिर गया था, तो मैंने फिर यहाँ पे ढक दिया। अब 5 मिनट के बाद मैं देखती हूँ कि कैसे इसमें पानी आया है क्या नहीं है। 5 मिनट मेरे हो चुके हैं स्लो गैस पे। तो मैंने देखो और हल्के हल्के पानी छूटने लगा है इसमें से। तो इस तरह से तो अच्छे से पानी आ जाएगा और मसाले भी भुनते रहेंगे और तुरई भी भुनती रहेंगी। तो इसी तरह से देखो मेरी तुरई रेडी हो गई बनके, बिल्कुल एक बूंद पानी का नहीं लगाया था। इसमें मैंने आमियाँ डाली हैं काट के, हरी आम जो आते हैं, कच्चे आम आते हैं, वही डाले हैं, और धनिया भी डाल दिया। और इस तरह से बिना पानी की लागी लिपटी तुरई बनी है मसाले वाली, बहुत टेस्टी बनती हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं अपने रोटियां भी सेकने लगी थी। नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद में फिर मैं रोटियां भी सेकने लगी थी। इस समय मेरे हस्बैंड भी आ गए थे खाना खाने के लिए। तो अच्छा भी बोल रही थी कि जल्दी जल्दी सेक लो, पापा आ गए हैं। तो करीब टाइम हो रहा था 2:30 बजे का टाइम हो रहा था इस समय। तो मैं इन्हें थाली लगा देती हूँ, अपने पति देव के लिए थाली लगा देती हूँ। खाना मेरा आज का रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैंने आज खाना बनाया है, क्योंकि आज दिन है सोमवार यानी कि मंडे, और डेट है 3 जून। और तो इस तरह से, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो काम तो वैसे ही लेट हो रहा है आजकल। तो इस तरह से देखो लागी लिपटी बिना पानी की तुरई रेडी हो गई, क्योंकि इसमें पानी ही बहुत निकलता है, बहुत छूटता है। और मैं लगा देती हूँ अच्छे से थाली। तो यहाँ पे मेरी थाली, सादा सिंपल थाली तैयार हो गई, जो हमारे गाँव में खाई जाती है, लगाई जाती है थाली। उसी तरह से हमने भी लगा दी। तो बस यही खाना था आज का हमारा। तो यहाँ पे तो बस यही, गर्मी बहुत हो रही थी, क्योंकि कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है, इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। क्योंकि किचन में तो बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। मैं दे देती हूँ थाली, और इस तरह से हमारी थाली रेडी हो गई। देखो आप लोग भी खा लीजिए आके। और किस किस को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से देखो हमारी देसी थाली तैयार हो गई। और उधर मेरा आटा रखा था, क्योंकि मैं रोटियाँ सेक रही थी। अब हस्बैंड जी को दे के फिर मैं रोटियाँ सेकने लगूंगी। और यहाँ पे हस्बैंड जी, हमारे पति देव और दिव्यांश बैठे थे, तो इन लोगों को मैं थाली लगा के दे गई। तो यहाँ पे ये लोग खाएंगे, मैं वहाँ रोटियाँ सेकूंगी, इन्हें गरम गरम रोटियाँ सेक देती हूँ। क्योंकि आजकल से फ्रिज में भी सब्जियाँ ख़राब हो रही हैं, इस वजह से मैं हैंड टू हैंड तुरंत के लिए सेकती हूँ। तो यहाँ पे ये लोग खाना खाने लगे थे। और इस तरह से आज की मेरी वीडियो हो गई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। तो बस यही, सुबह से बस यही काम मेरा चल रहा था, खाना पीना बस। तो अब खाना पीना खाने के बाद में देखो क्या करते हैं, वीडियो के बाद हम देखो क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई, करीब 5 बजे का टाइम हो रहा है यहाँ पे। और भी इससे अच्छे हाँ, छेद हो गया।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पतिदेव भगवान जी का बेड बना रहे थे। तो छवि ये क्या बनना है? भगवान जी का बेड, गोपाल जी का। तो हमारे पतिदेव ये भगवान जी का बेड बना रहे हैं घर पे ही, इस तरह से दोस्तों। घर पे ही छोटा मोटा काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। छवि बोल रही है सब काम आता है, छोटा मोटा नहीं। कर लेते हैं अपने काम, कोई भी काम होता है अपने घर पे ही कर लेते हैं। तो ये पिलाई हमारी बची हुई रखी हुई थी तो दोस्तों, तो वही उसी पिलाई से ये भगवान जी में यानी कि लड्डू गोपाल जी और हमारे कन्हैया जी और राधा रानी के हम अपने रूम में सुलाते हैं, जिस रूम में हम लोग लेटते हैं शाम को, क्योंकि उसमें एसी चलता है। तो इस वजह से, गर्मी की वजह से, तो हमने ये तो बोले कि इसमें हम बेड बना दे रहे हैं। तो बेड वैसे मार्केट में लेने जाओ तो काफ़ी महंगा मिलता है, इतना बड़ा लेने जाओ तो इस तरह की लकड़ी भी नहीं लगी होती है और ऐसी नॉर्मल टाइप में बनना मिलता है। लेकिन ये हमारा बहुत पुख्ताई, बहुत मजबूताई में बनना है, क्योंकि बेड की पिलाई है, ये बेड की है सारी चीज़ें। तो इस तरह से ये बना रहे हैं। और इतना देखो, इतना ये सब निकला है इसमें से। तो यहाँ पे दोस्तों इतना सारा सब कुछ निकला था बेड में, जो हमारे ये बना रहे थे, काट पीट के निकाल के बना रहे थे अच्छे से बढ़िया करके। तो इसी तरह से हमारे भगवान जी का बेड बन के रेडी हो जाएगा। और छोटा मोटा काम कर ही लेते हैं, क्योंकि आज ड्यूटी नहीं गए थे, आ गए थे ड्यूटी से। तो फिर यहाँ पे बोले मेरे अब क्या करेंगे, लाओ हम आप तुम्हारा बेड ही बना देते हैं। तो छवि ने बहुत जिद करी थी कि मैं पापा बेड बना दो, पापा बेड बना दो। तो बेड बनाने लगे थे यहाँ पे। और इधर इसमें इतना सारा सामान, इतनी कटी हुई लकड़ी निकली थी। तो ये लकड़ी हम उठा के रख देंगे, झाड़ू में काम आएगी, क्योंकि झाड़ू में लकड़ियाँ जलती हैं और तापने के लिए काम आ जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी लकड़ी निकली थी। तो यहाँ पे अच्छे से, और ये हमारी डिग्गियों का सारा सामान था। तो इसी तरह से ये बना रहे थे, क्योंकि आज शाम का समय होने वाला था, 5 साढ़े 5 का टाइम हो चुका था। तो बस आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मिलूंगी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।